जय भीम, जय बिरसा, जय शिवा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 9 जून ये हमारे धरती आबा शहीद बिरसा जी मुंडा का शहादत दिन है। चूंकि ये शहादत दिन 9 जून दुनिया के लिए, या 9 जून वो किसी के लिए खास होगा, लेकिन भारत के तमाम ट्राइबल्स, एसटी और मूल निवासियों के लिए, यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के लिए यदि कोई खास और महत्व और उस दिन का मायना रखता है तो वो बहुजन समाज के लिए है। क्योंकि उस दिन हमारे धरती आबा शहीद बिरसा जी मुंडा का शहादत दिन है और उनका इस देश में बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो बिरसा जी मुंडा का आंदोलन था, जो 1885 में चालू हुआ और 19 को खत्म हुआ, कामयाब आंदोलन है। क्या वो आंदोलन का आज के तारीख में कोई प्रासंगिकता नहीं है? ये आपको इस दिन के अवसर पर हमें सोचना है, हमको, आपको सभी को सोचना है। बिरसा का विशेषतः इस देश में 1857 से आजादी का इतिहास हमें बताया गया, लेकिन साथियों, इस देश में 1857 के पहले से इस देश के ट्राइबल अनुसूचित जनजाति का आंदोलन 1857 के पहले से इस देश में चल रहा था। चूंकि इस देश में किसानों ने भाग लिया, व्यापारियों ने भाग लिया, छोटे मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने भाग लिया। हो सकता है क्या ये सभी आंदोलनकारियों का अलग अलग मकसद हुआ होगा, लेकिन जो इस देश में ट्राइबलों का आंदोलन हुआ, अनुसूचित जनजातियों का आंदोलन हुआ, वो उनका एक मात्र मकसद था कि इस देश का वो हुक्मरान बनना चाहते थे, स्वयं शासन चाहते थे, जल जंगल जमीन पे अधिकार पाना चाहते थे। इसलिए उनके लिए आजादी का आंदोलन था और इसके लिए उनका ये लड़ाई भी था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमें 1947 को इस देश में भारत आजाद हुआ और इस आजादी को हम आज 70 साल में जब हम सोचे तो क्या हमारे लिए 70 साल या आज का तारीख सही मायने में हमारे लिए आजादी का दिन है या हम आजाद है, ये सोचना भी जरूरी है। जैसा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन यह जल जमीन के लिए था, तो साथियों, इस देश में सबसे ज्यादा ट्राइब रहते हैं, जनजाति रहते हैं, जो आज के तारीख में ये क्षेत्र में जो हम आज का छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और मध्य प्रदेश का कुछ, तो यहाँ एक गोंडवाना राज्य और गोंड जनजाति बड़े पैमाने पर यहाँ पे निवास करती है। तो इनका यहाँ इस भूभाग पर कई वर्षों से राज्य भी था और इस भूभाग के वो मालिक भी थे। तो क्या 70 साल के आजादी में क्या हम इस देश के मालिक बने हैं? क्या हमारे स्वयं शासन के और मालिकाना हक हमारे पास है? इस बात को हमें सोचना चाहिए। तो हम जब इसको मंथन करते हैं तो सही मायने में आज इस देश के हम हुक्मरान नहीं है, शासक नहीं है, बल्कि इस भारत देश के हम सबसे ज्यादा लाचार, मजलूम और इस देश के हम गुलाम लोग करके जी रहे हैं। साथियों, तो इस अवसर पर हमें सोचना चाहिए। जैसा कि जल जंगल जमीन, तो हमारे इस भूभाग पे, भारत देश पर 22% जो जमीन है, वो जमीन पे हमारा अधिकार चाहिए। 22% जो संपत्ति इस देश में है, 22% संपत्ति हमारे पास होना चाहिए। 22% प्रशासन की नौकरी हमारे पास होना चाहिए। किंतु हम इसको देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं मात्र, या अगर उसे हम उंगलियों पर गिनने लायक भी अगर बोले तो वो प्रमाण बहुत ही कम हमारे पास में है। तो इस बात को सोचना है। तो विशेषता बिरसा मुंडा का आंदोलन ये दिक्कू के खिलाफ का आंदोलन था, और आज जब हम शोषित है, पीड़ित है, हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो इसी का अगर, इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो कल के जो बिरसा मुंडा ने जिनके विरोध में लड़ाई किया था, वो दिक्कू आज भी हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। तो इस बात को हमें सोचना है कि बिरसा जी मुंडा का जब हम नाम लेते हैं, बड़े पैमाने पर उनकी पुण्यतिथि और जयंती उत्साह मनाते हैं, उनके पुतले मनाते हैं, तो केवल बिरसा जी मुंडा के पुतले और जयंती, पुण्यतिथि मनाने से ही हमारा समाधान नहीं होने वाला है साथियों। और इसलिए जो बिरसा ने सही मायने में हमारे लिए आंदोलन चलाया था,
वो आंदोलन को हमें आंदोलन उस आंदोलन को चलाने की बहुत हमें जरूरी है और वो आंदोलन हमें चलाना चाहिए। तो साथियों, जब हमारे पास में ये चीजें नहीं है, हम इस देश मालिक नहीं है, तो फिर ये आंदोलन को कैसा चलाया जाए और आंदोलन को कैसा कामयाब किया जाए। जबकि बिरसा जी मुंडा का आंदोलन ये सांस्कृतिक आंदोलन भी था, सामाजिक आंदोलन भी था, उसे हम शैक्षणिक आंदोलन भी था ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बिरसा जी मुंडा का आंदोलन ये राजनीतिक भी था, क्योंकि बिरसा जी मुंडा ने विक्टोरिया रानी को चैलेंज किया था, रानी ये तेरा राज नहीं है जो तू मनमानी कर सकती है, ये तो हमारा देश है, ये हमारा राज होना चाहिए, ऐसा चैलेंज करने वाले बिरसा जी मुंडा थे। और इसलिए हम इस बिरसा जी मुंडा को आंदोलन को याद करते हुए हमने इस आंदोलन को कैसा कामयाब करना चाहिए। हमारे लोग बड़े पैमाने पे इनको सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक आंदोलन बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो ये दूर भागते हैं। साथियों, राजनीति में अगर लूट मस्ती है, राजनीति में अगर लूट है तो वो मात्र डकैत के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन राजनीति के बगैर हमारा सामूहिक अस्तित्व भी संभव नहीं है। इसलिए हमको सोचना चाहिए, राजनीति हम अपने विचारों से करना चाहिए, बिरसा जी मुंडा के विचारों से करना चाहिए। इस देश के महात्मा फुले, शाहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से राजनीति जब तक हम नहीं करते तब तक हमारी सही राजनीति हमको दिख नहीं सकती। और इसलिए साथियों, इस देश के अंदर में हम इस देश के SC ST OBC, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी, इन सभी को आज के तारीख में अगर कोई न्याय दिलाने वाली होगी तो इस देश में अगर सही मायने में न्याय दिलाने वाली हो तो एकमात्र ऐसी नेत्री है जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है, माननीय सुश्री बहन जी। इनके हाथ को मजबूत करके हम इस देश में अपना आंदोलन, बिरसा जी मुंडा का आंदोलन को हम कामयाब कर सकते। यह कैसा संभव होगा? तो साथियों, जब हम बहन जी का जब हाथ मजबूत करेंगे और इस देश के अगर सबसे बड़ी गद्दी हासिल कर लेंगी, तो बहन जी का एक नारा है, इस देश में कानून द्वारा कानून का राज चलाया जाएगा। और अपने इसी देश के सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, इसमें 4 बार मुख्यमंत्री बनके उन्होंने कानून द्वारा कानून का राज कायम किया है और चलाया है। तो उसी तरह अगर इस देश के अंदर में बहन जी PM बनती है और इनके हाथ को इस देश के तमाम ट्राइबल अगर उनके हाथ को मजबूत करते हैं, तो वो इस देश में कानून द्वारा कानून राज यानी भारतीय संविधान जैसे के तैसे लागू करने में कोई भी कुशंकाओं की गुंजाइश नहीं है। साथियों, वो अगर भारत देश का संविधान इस देश में लागू हो जाता है तो उसी दिन हमारे जो भी संवैधानिक अधिकार होंगे वो अपने आप मिल जाएंगे। साथियों, मांगने से केवल भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलते। और इसलिए अगर इस देश में हमने आज तक के जिन लोगों को इस देश के गद्दी पे बैठाया है, उन लोगों को गद्दी से खींच कर लाना होगा, उनको गद्दी से खींच कर फेंकना होगा और हमें हुक्मरान बनाना पड़ेगा। और ऐसा हुक्मरान अगर बनाना है तो आज हमें बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना होगा और बहन कुमारी मायावती को देश का पंतप्रधान उन्हें बनाना पड़ेगा। तभी हमारे इस देश में जो भी आज के तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर इस देश के ट्राइबल शोषित और पीड़ित है, उनको न्याय मिल पाएगा। साथियों, और इसलिए बिना हिचक के मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप आंख मूंद के इसके शामिल हो जाए, बल्कि इसे आप अच्छे चिंतन मनन करके इस आंदोलन में जुड़ जाइए, क्योंकि ये हमारा आंदोलन कोई भक्ति का आंदोलन नहीं है। और जहां अगर तुम भक्ति से जुड़ गए साथियों, तो तुम्हारा पूरा विनाश, भक्ति में सिर्फ आदमी का विनाश होता है। और इसलिए इस आंदोलन में आपको भक्ति के साथ नहीं जुड़ना है, पूरा विवेक के साथ इस आंदोलन में जुड़ना है, इसको आगे बढ़ाना है। तभी इस देश में आपके जो भी हक और अधिकार है वो निश्चित ही आपको इस देश में प्राप्त होंगे। और आपके जो भी हमारे आने वाली पीढ़ी की अच्छी जिंदगानी है या उज्जवल भविष्य है, वो हम अपने पीढ़ी को दे पाएंगे। इतना ही कर यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय शिवा।